धर्म पिताओं को धर्म के धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए। तेषाम क्लेशा अधिकतर। उनको कठिनाई अधिक है। ही देहवद्भ्य अव्यक्ता गति। क्योंकि देहभानी द्वारा निराकारी गति दुखम अवाप्यते दुखपूर्वक प्राप्त होती है। अव्यक्ता सक्त चेतसाम तेषाम क्लेशा अधिकतर। ही देहवद्भ्य अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते। भावार्थ अव्यक्त निराकार सूक्ष्म तमाणु अचिंत्य रूप में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी सब धर्म पिताओं द्वारा देहांकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुखपूर्वक प्राप्त होती है। निराकार में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक होती है। कि जो साकार उपासी होते हैं चरित्रवान होते हैं, इसका मतलब निराकार उपासी उतने चरित्रवान नहीं होते हैं, बल चरित्रवान नहीं होते हैं, तो भी क्षिप्रगामी होते हैं। अर्थात पुरुषार्थ में तीव्र गति उनकी होती है। तीव्र गति होने के कारण वो पहले पहले परमधाम पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे? पहले पहले परमधाम पहुंचते हैं। जो परमधाम पहले पहुंचेंगे वो पहले पहले सृष्टि में आवेंगे या बाद में आवेंगे? पहले आवेंगे। जो निराकार उपासी हैं वो चरित्रवान नहीं होते हैं, क्षिप्रगामी होते हैं। चरित्रवान न होने के कारण उन्हें पुरुषार्थी जीवन में कलह क्लेश का मुकाबला जास्ती करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त में जिनके चित्त आसक्त है, अव्यक्त अर्थात बिंदु रूप में जिनका चित्त आसक्त है, बिंदु दिखाई पड़ता है तो अव्यक्त है या व्यक्त है? अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त रूप के आसक्तिवान हैं उनको जीवन में कलह क्लेश का ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है पुरुषार्थी जीवन में। तो सबसे जास्ती दुनिया में अव्यक्त स्टेज की तरफ आकर्षित रहने वाली कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। प्रैक्टिकल जीवन में, ब्राह्मणों के जीवन में सबसे जास्ती कलह क्लेश का मुकाबला जीवन में किसको करना पड़ता है? राम वाली आत्मा को करना पड़ता है। तो खराब बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। लो, अरे भगवान बाप छत्र छाया बनने के लिए आया हुआ है, तो कलह क्लेश की परवाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? नहीं होनी चाहिए। देहभानी द्वारा निराकारी गति बड़े परिश्रम से दुखपूर्वक प्राप्त होती है। निराकार आत्मा निराकार बाप से योग लगाती है। कठिन रास्ता है या सहज रास्ता है? ऐसा है। गीता में तो बताई दिया, शास्त्रों में क्या? अव्यक्ताद् गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त को याद करना, अव्यक्त अर्थात
निराकार आत्मा को याद करके निराकार बाप को याद करना, ये बहुत दुखपूर्वक प्राप्त होता है। तो और भी धर्म पिता निराकार को याद करते हैं, जानते तो हैं कि आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल आत्मा कौन? सुप्रीम सोल। ये जब बात बुद्धि में बैठ जाती है तो वो भी खुद भी ये तो समझ जाते हैं कि मैं भी आत्मा हूं, है तो पावरफुल है, तो किसको याद करेंगे? सबसे पावरफुल को ही याद करते हैं। भले कठिन हो जाता है, क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार शरीर में रहने के है ना, भोगी रहने के है ना, इसलिए कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके मेहनत करके है और दुख पूर्वक भी वो याद निराकार को करते हैं। तो उससे क्या होता है? वो शूटिंग हो जाती है। क्या कि धर्म पिताओं को धर्म स्थापन करने में जितना तकलीफ होती है उतना और किसी को, उनके फॉलोअर्स को नहीं होती। होती है? नहीं होती। धर्म पिताओं द्वारा निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। निरंतर उस साकार में आए हुए निराकार की याद में रहें, क्योंकि सिर्फ निराकार को याद करना बहुत कठिन है। वो सिर्फ धर्म पिताएं ये हैं जिनको दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी झुक जाती है। क्योंकि वो सिर्फ निराकार की याद में रहते हैं। कितना भी कठिन रास्ता है जो गीता में बोला है, अव्यक्तात् गतिर् दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त स्टेज है, वो देहधारियों के द्वारा बड़े दुख पूर्वक प्राप्त होती है। और बड़े बड़े दुख वो धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं ही उठाती है। धर्म की धक्का खाने की सबसे बड़ी हिम्मत कौन करते हैं? धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स? है धर्म पिताएं करते हैं।